हम सभी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सख्त नफरत करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है और देखते ही देखते हम उस इंसान को इतना चाहने लगते हैं कि हम हमारे मरने जीने की वजह बन जाता है। सो गाइस, आज का ड्रामा हमारा कुछ इसी बारे में है, जिसमें हमें हेट बट लव देखने को मिलेगा। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस सब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। सो गाइस, ड्रामे की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि काउरी, जो कि हमारे ड्रामे की मेन लीड है, और तिकोमा, जो कि उसका ऑफिस कलीग है, आपस में इंटीमेट हुए होते हैं। फिर अचानक से काउरी की नज़र तिकोमा की रिंग पर पड़ती है और हमें ये बात पता चलती है कि तिकोमा ऑलरेडी मैरिड है। फिर तिकोमा काउरी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तिकोमा ड्रेसअप हो जाता है और कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। काउरी से पीछे से रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं देखता और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते तिकोमा कहता है कि न्यूयॉर्क से कल हमारे डिपार्टमेंट में एक डिज़ाइनर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइनर है। फिर तिकोमा काउरी को किस करता है और गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग बातें। और वहीं काउरी को दिखाया जाता है, जो बहुत लगन से अपना काम कर रही होती है। फिर काउरी की कुली गुस्सी याद दिलाती है कि आज तो तुम्हारी 11 बजे मीटिंग थी। काउरी अपनी मीटिंग के लिए निकलती है तो सामने तिकोमा बैठा हुआ होता है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है और वहाँ से निकल जाती है। मीटिंग में जाने से पहले काउरी वॉशरूम जाती है और अपना मेकअप टचअप करती है। फिर वो अपने होठों पे हाथ लगाती है और उसे कल का सीन याद आ जाता है। वो खुद से कहती है कि मुझे कोई फ्यूचर नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। ये कहकर वो वॉशरूम से निकलती है और साथ ही एक लिफ्ट खुलती है, जिसमें से एक लड़का निकलता है। काउरी डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखते हुए आ रही होती है और अचानक से उसकी टक्कर उस लड़के से हो जाती है और काउरी की सारी फाइल ज़मीन पर गिर जाती है। फिर उस लड़के का फेस दिखाया जाता है, जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड है, और इसका नाम है हुरुतो शिनोनम। वो काउरी से उसकी खैरियत पूछता है और काउरी उसे देखती ही रह जाती है। फिर काउरी अपनी फाइल्स उठाती है और वहाँ से निकलने की करती है, और शिनोनम उसे पीछे से आवाज़ देता है कि तुम मईजिमा काउरी हो ना। काउरी अपना नाम सुनकर हैरान हो जाती है, जिस पर शिनोनम उसे बताता है कि मैंने आज ही कंपनी ज्वाइन की है और मैं डिज़ाइनर डिपार्टमेंट में काम करूँगा। फिर काउरी को याद आ जाता है और वो शिनोनम से पूछती है कि क्या तुम न्यूयॉर्क ऑफिस से आए हो, जिस पर वो बताता है कि हाँ। ये कहकर काउरी वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाती है और शिनोनम पीछे से उसे देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काउरी की मुलाकात मिस्टर ओकी से होती है। ये दोनों मीटिंग स्टार्ट करते हैं और मईजिमा अपना कार्ड दिखाती है। वो मिस्टर ओकी से पूछती है कि आपको किस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए, लेकिन मिस्टर ओकी कोई जवाब नहीं देते और काउरी को देखते रहते हैं। काउरी भी ये देखकर परेशान हो जाती है। फिर वो काउरी से अचानक कहते हैं कि मुझे तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल पसंद आया, तुम इसमें क्यूट लग रही हो। वो काउरी से कहते हैं तुम ही मेरा प्रोजेक्ट हैंडल करोगी और पैसों की परवाह मत करना, बस मुझे अपना प्रोजेक्ट परफेक्ट चाहिए। ये कहकर मिस्टर ओकी वहाँ से निकल जाते हैं और काउरी हैरान की हैरान रह जाती है। अब काउरी कंपनी वापस आती है और अपनी दोस्त को बताती है कि उन्हें परफेक्ट डिज़ाइनर चाहिए, जिस पर वो कहती है कि हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ वही एक बंदा है जो कि परफेक्ट है। ये सुनकर काउरी पीछे मुड़ती है शिनोनम को देखने के लिए। इतने में तिकोमा काउरी को आवाज़ देता है और वो उससे लाइब्रेरी में मिलने का कहता है। यहाँ लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तिकोमा और काउरी इंटीमेट हुए होते हैं। तिकोमा काउरी से कहता है कि तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और तुम भी सेम ऐसे ही करना और मेरे सिवा किसी और को कभी मत देखना। साथ ही तिकोमा काउरी से कहता है कि अब हम रात में कंटिन्यू करेंगे। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तिकोमा के जाते ही काउरी को आवाज़ आती है कि तुम दोनों ट्रबल कपल हो, है ना। और यहाँ शिनोन खड़ा होता है, जिसे देखकर काउरी हैरान हो जाती है और अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगती है। शिनोन काउरी से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने लोगों से सुना था कि काउरी एक एक्सीलेंट प्लानर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन काउरी शिनोन की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और यहाँ से निकलने लगती है, तो शिनोन उसे पीछे से रोक लेता है। वो कहता है कि मिस्टर ओकी ने अपने न्यू घर का प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें पता चल गया हो कि मैं हेड ऑफिस में काम कर चुका हूँ। ये सुनकर काउरी बहुत हैरान हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। काउरी की फ्रेंड उससे कहती है कि अब तो ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। वजह पूछने पर वो कहती है क्योंकि अब तुम मिस्टर शिनोन के साथ काम करोगी और वो बहुत अच्छे डिजाइनर हैं। वो काउरी को एडवाइस करती है कि क्यों ना तुम मिस्टर शिनोन के साथ हो जाओ, जिस पर काउरी कहती है कि तुम्हें मेरी टाइप नहीं पता, वो बिल्कुल भी मेरी टाइप का नहीं है। फिर वो अंदर आती है और उसकी नज़र शिनोन पर पड़ती है और उसे कल का सीन याद आ जाता है। वो खुद से कहती है कि कल जो भी हुआ, लेकिन इसका ताल्लुक काम से नहीं है। ये कहकर वो मिस्टर शिनोन के पास आती है और मिस्टर ओकी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने का कहती है। शिनोन खड़ा होता है, काउरी की तरफ देखकर कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर काउरी बहुत हैरान होती है।
नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ शिनोन काउरी से कहता है कि मैंने प्रोजेक्ट डिजाइन कर लिया है तो तुम इसे देख लो। जिस पर काउरी कहती है कि तुम ये क्या कहना चाह रहे हो, तुमने मुझसे डिस्कस किए बगैर ही प्रोजेक्ट कैसे रेडी कर लिया, तुम्हें एज अ प्लानर बिल्कुल भी मेरे ओपिनियन की परवाह नहीं है। जिस पर शिनोन काउरी का जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर यहाँ बातों बातों में इन दोनों की बहस होने लगती है। काउरी शिनोन से कहती है कि कल रात जो भी हुआ तुम उसकी वजह से ये सब कर रहे हो। शिनोन कहता है कि मुझे अफसोस तो बहुत हुआ लेकिन इस चीज़ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फिर शिनोन काउरी को टैबलेट देता है और उसे प्रोजेक्ट देखने का कहता है। पहले तो काउरी प्रोजेक्ट नहीं देख रही होती लेकिन फिर उसे देख लेती है। काउरी जैसे जैसे डिज़ाइन देखती है वो उसे बहुत पसंद आता है। काउरी दिल ही दिल में सोचती है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी, और दिल ही दिल में शिनोन की तारीफ भी करती है। फिर ये दोनों मिलकर डिज़ाइन को डिस्कस करते हैं और बातों बातों में शिनोन कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ लेकिन मैं अपने काम में क्योंकि बहुत प्रोफेशनल हूँ तो हम दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। वो काउरी से कहता है कि तुम बहुत चीकी पर्सन हो और मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तिकोमा काउरी से पूछता है कि तुम्हें शिनोन के साथ काम कर कैसा लगा। तो काउरी जवाब देती है कि मुझे इतना भी मज़ा नहीं आया है लेकिन मैं उसके साथ काम सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने कहा है। फिर तिकोमा कहता है कि वो कभी कभार फजूलियात कह देता है लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है और तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। ये कहकर वो काउरी को किस कर देता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है जहाँ काउरी और शिनोन मिस्टर ओकी से मिलने आए हुए होते हैं। यहाँ मिस्टर ओकी और शिनोन बहुत अच्छे से मिलते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों पुराने दोस्त हैं। ये देखकर काउरी बहुत हैरान होती है। फिर ये तीनों मिलकर प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं और मिस्टर ओकी इनकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर जैसे ही मीटिंग एंड होती है मिस्टर ओकी काउरी के बराबर में आते हैं और उसे ड्रिंक पर चलने का कहते हैं। अब यहाँ रात हो जाती है और नेक्स्ट सीन बार का दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर ओकी शिनोन से पूछते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम न्यूयॉर्क में ही रहोगे, और साथ ही किसी लड़की के बारे में भी पूछते हैं। जिस पर शिनोन कहता है कि मेरा और उसका कब का ब्रेकअप हो चुका है और उसकी किसी और से शादी भी हो चुकी है और अब वो बहुत खुश है। फिर मिस्टर ओकी काउरी से बोलते हैं कि तुम भी सिंगल हो तो क्यों ना तुम दोनों साथ हो जाओ, और कुछ रीजंस में तुम दोनों एक दूसरे को सूट भी करते हो। जिस पर ये दोनों साफ मना कर देते हैं। फिर शिनोन ओकी को बताता है कि काउरी तो एक बहुत अच्छे रिलेशन में है। काउरी कहती है कि ये झूठ बोल रहा है और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि शिनोन और काउरी रोड पर चल रहे होते हैं और शिनोन उससे कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम इतना ड्रिंक नहीं कर सकती तो तुम क्यों करती हो। साथ ही वो ये कहता है कि तिकोमा की तुम हमेशा सेकंड पर्सन ही रहोगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, और ये सब जो तुम तिकोमा के साथ कर रही हो ये जिंदगी भर नहीं चलेगा। उसके लिए शादी भी जरूरी होती है और वो तुम्हें शादी के बगैर मोहब्बत नहीं करेगा और तुम्हारा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। काउरी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो शिनोन को चुप होने का कहती है। वो कहती है कि ये सब तुम मुझे मत बताओ क्योंकि ये ऑलरेडी मैं जानती हूँ, और रोने लग जाती है। वो रोए जा रही होती है और बहुत सैड फील कर रही होती है तो शिनोन उसके सर पर हाथ रखता है और उसे दिलासा देता है। फिर काउरी शिनोन से पूछती है कि क्या तुम मुझे वाकई नफरत करते हो, जिस पर शिनोन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद काउरी सोचती है कि जब भी मैं हेट का लफ्ज़ लेती हूँ मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। मैं इससे कभी भी नफरत नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत वार्म है। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिस की पार्टी हो रही होती है। सब शिनोन से बात करने का कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, आप सबका शुक्रिया। और फिर ये लोग सब मिलकर चीयर्स करते हैं। इनकी ऑफिस की कुलीग शिनोन से पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो मना कर देता है और काउरी ये सब देख रही होती है। काउरी के साथ उसकी फ्रेंड बैठी होती है और वो लीमू लेने जाती है, जिस पर तिकोमा उससे कहता है कि हम दोनों आज रात अपनी यूजुअल प्लेस पर मिलेंगे। ये सुनकर काउरी बहुत नर्वस हो जाती है और शिनोन भी उसे ही देख रहा होता है, और फिर वो तबीयत का बहाना बनाकर तिकोमा को मना कर देती है। फिर काउरी रेस्टोरेंट से बाहर आती है और अपना मोबाइल यूज़ करने लगती है। वो तिकोमा को मैसेज करने का सोचती है, इतने में वहाँ पर शिनोन आ जाता है और शिनोन को देखकर काउरी बहुत हैरान हो जाती है। वो काउरी से कहता है कि अगर तुम यह अफेयर कंटिन्यू करोगी तो इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। जिस पर काउरी उससे कहती है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है, लेकिन शिनोन कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है मगर मुझे नहीं। ये कहकर वो काउरी के बहुत करीब आ जाता है और अचानक से काउरी को किस कर देता है, लेकिन काउरी भी खुद को रोक नहीं पाती और कहीं ना कहीं उसके दिल में शिनोन के लिए फीलिंग्स बन जाती हैं। फिर शिनोन काउरी से कहता है कि इस पार्टी के बाद मैं तुम्हारे घर चलूँगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर काउरी अंदर आती है, जिस पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम क्या ठीक हो, तुम्हारी पूरी लिपस्टिक ख़राब हो चुकी है। फिर काउरी जवाब देती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं घर जा रही हूँ। अब काउरी घर आ जाती है और शिनोन और तकोमा के बारे में सोच रही होती है। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। खाना खाने बैठती है मगर नहीं खाती। फिर वो बेड पर आके लेट जाती है और अपना बचपन याद करने लगती है जो उसने अपनी दादी के साथ गुजारा होता है। साथ ही वो तकोमा और अपने रिलेशन के बारे में भी सोचती है।
कि शायद मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी भी कोई ख्वाहिश है, मैं तो बस तिकोमा की ख्वाहिशात पूरी करने में ही लगी रही। यहाँ वो इन बातों के बारे में सोच रही होती है कि इतने में बेल बजती है। पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर शिनोन कहता है कि मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में कहा था और वो मैं मजाक नहीं कर रहा था। साथ वो ये भी कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी भी तिकोमा के पास नहीं जाओगी, जिस पर काओरी हाँ कह देती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिनोन ड्रेसअप हुआ है और वो बाहर जाने की तैयारी करता है। जाते जाते वो काओरी से कहता है कि तुमने जो मुझसे वादा किया है वो हमेशा याद रखना। ये कहकर वो चला जाता है और काओरी ये सोचती रह जाती है कि मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि जब काओरी ऑफिस में इंटर होती है तो शिनोन उसे देख रहा होता है और काओरी भी शिनोन को देखने लगती है और इन दोनों को तिकोमा बहुत गौर से देख रहा होता है। फिर तिकोमा खड़ा होता है और काओरी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लाइब्रेरी रूम में आ जाओ। फिर ये दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं और तिकोमा काओरी से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन काओरी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। तिकोमा काओरी से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो काओरी अपने ऊपर से तिकोमा का हाथ हटा देती है। तिकोमा काओरी से कहता है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, जिस पर वो हाँ कहती है और तिकोमा यहाँ से बाहर चला जाता है। तिकोमा के जाते ही काओरी रोने लग जाती है और वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा एंड इस तरह होगा। फिर वो अपने आंसू साफ करके लाइब्रेरी से बाहर निकलती है तो वहाँ शिनोन खड़ा होता है और वो काओरी को वेल डन कहता है। साथ वो ये भी कहता है कि मैं 6 महीने बाद न्यूयॉर्क वापस चला जाऊंगा, जब तक तुम अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। शिनोन ये कहकर यहाँ से चला जाता है और काओरी हैरान रह जाती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तिकोमा काओरी के पास आता है और उससे कहता है कि अब से तुम एक नए प्रोजेक्ट पे काम करोगी और शिनोन के साथ कोई और पार्टनरशिप में होगा। काओरी समझ जाती है कि तिकोमा को उस पर शक हो गया है। अब काओरी का प्रोजेक्ट पार्टनर एक कुलीग बनता है और वो उससे कहता है कि तुम शिनोन से दूर रहो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सुनकर काओरी अपने दिल में सोचती है कि वो एक स्वीट डेविल है और मैं उसके झांसे में आ चुकी हूँ। सो गाइस, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।